हाय फ्रेंड्स। सो आज मैं कुछ पढ़ाई कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं ये कंटेंट आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ। तो मैं आज बेसिकली हिंदू लॉ पढ़ रही थी, तो उसके में मैं ये पढ़ रही थी कि उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, कॉन्सेप्ट क्या है, नेचर एंड स्कोप कैसे होता है। तो बेसिकली जब हम लॉ ग्रेजुएशन करते हैं तो हिंदू लॉ हमारा एक बेसिक सिलेबस होता है उसका, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं कि कैसे हुआ, ये क्या हुआ, कितने सेक्शंस है, डिवोर्स के सेक्शंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत अच्छी लगती है हिंदू लॉ के बारे में पढ़ने में। तो मैं इसमें अभी आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, मैं बस एक कॉन्सेप्ट और एक इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि व्हाट इज़ हिंदू लॉ क्या है। जैसा कि आप जानते हो कि हिंदू लॉ का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। व्हेन मैं कहूँगी प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदू लॉ कहाँ से आया, तो हिंदू लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रूल कॉल्ड धर्मा, एंड धर्मा अकॉर्डिंग टू हिंदू शास्त्र मीन्स हिंदू embraces everything for life. So according to the Hindus, dharma includes not only to known as a law in a modern sense, but all rules and good proper human conduct. मैं बेसिकली ये कहना चाह रही हूँ कि हिंदू लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो एक धर्म से आता है। और धर्म कहाँ से आता है? धर्म हमारे मॉडर्न सेंस से आया है, एंड वो सेंस इंक्लूड लॉ को भी करता है और हमारे खुद के लाइफ में एक गिवन सर्कमस्टांसेस को जस्टिफाई भी करता है। तो बेसिकली हिंदू लॉ का कॉन्सेप्ट है कि पुराने मॉडर्न सेंस में जो धर्म आता है उससे लॉ को कैसे फोर्स करें। अब हम देखेंगे कि origin ऑफ हिंदू लॉ क्या है। तो द हिंदू सिस्टम हैज़ मॉडिफाइड थ्रू सेंचुरीज हैज़ बिन इन एग्जिस्टेंस फॉर ओवर 5000 ईयर्स। तो बेसिकली हमें क्या जानने को मिल रहा है, 5000 ईयर्स से हिंदू लॉ का सेंचुरी एग्जिस्ट कर रहा है, and continue to govern the social and moral pattern of Hindu life with harmonizing the diverse elements of Hindu culture life. So when we say मुझे एक कोट याद आ रहा है that Hindu law has the oldest pedigree of any known system of jurisprudence. May I know the sense क्या है? आप पूछोगे कि मैं जान सकता हूँ कि सेंस कहाँ से आता है, तो ये क्या शोज़ करता है। तो बेसिकली जूरिस्प्रूडेंस शोज नो साइंस ऑफ डिक्रिप्टिच्यू। बेसिकली concept of Hindu law belongs to dharma, where modern senses are their justification and existing in our good and proper life and being helpful for living beings. And the concept is coming from the modified through century, कहाँ 5000 centuries. And basically we call who is Hindus. हिंदू का क्या मतलब होता है, हिंदू कौन है, कैसा कल्चर बनाते हैं, लॉ के अकॉर्डिंग हिंदू क्या होता है। तो अगर हम हिंदू लॉ पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हिंदू डिनोट्स टू ऑल दोज पर्सन हु प्रोफेस हिंदू रिलीजन आइदर बाय बर्थ फ्रॉम हिंदू पेरेंट्स और बाय कन्वर्जन बाय द हिंदू फेथ. So basically we have a landmark judgment of case laws here, like Yanga Purush Das Ji versus Mool Das, AIR 1966, Supreme Court 1119. इस केस का जजमेंट ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट किया था दैट वर्किंग फार्मूला इवॉल्व बाय द तिलक रिगार्डिंग हिंदूज. इस केस में था कि एक्सेप्टेंस ऑफ वेदास, हिंदू ने वेद को एक्सेप्ट किया है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सेंस ऑफ द सेंचुरीज. 5000 ईयर्स से हम एक वेद को एक्सेप्ट करके चलते आए हैं, हम तिलक लगाते हैं, हम बहुत सारे सेंस में पूजा पाठ करते हैं, तो वी आर हिंदूज. एंड बेसिकली टू whom Hindu law apply? Hindu law apply first Hindus by birth, offshoot by Hinduism, person who are not Muslim, Christian, Parsi or Jew, convert to Hindus, reconvert to Hinduism, Harijans, aboriginal tribes. तो those इन सब के ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई होता है. टू whom हिंदू लॉ डज नॉट अप्लाई, ये भी क्वेश्चन है.
सो हिंदू लॉ उसमें अप्लाई नहीं होता जो कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम हिंदू टू मोहम्मदन, टू हिंदू कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी, टू द लेजिटिमेट चिल्ड्रन ऑफ अ हिंदू फादर बाय अ क्रिश्चियन मदर एंड हु ब्रॉट अप एज अ क्रिश्चियंस. सो इन सारे पे हिंदू लॉ अप्लाई नहीं करता. सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया एंड द इनैक्टमेंट अंडर द हिंदू लॉ, इससे क्या समझ में आता है? तो प्रेजेंटली हिंदू लॉ इज अप्लाइड थ्रू द हिंदू मैरिज एक्ट. क्लियर? So the Hindu Marriage Act, Hindu law applied to the Hindu Marriage Act. Then under Hindu Succession Act 1956, you have got to the Bear Act, Hindu Succession Act 1956, the Hindu Minority and Guardianship Act 1956, and the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956. So constitution enhancement are Hindu Women's Right to Property Act 1937 and Hindu Succession Act 1956. So impact of Hindu law enactment in fundamental rights. तो constitutions पे भी हमारा Hindu law apply होएगा. कैसे? Several principles of Hindu law have been held invalid on the ground that they infringe the fundamental rights. For example, the rules of Draupad is hit by Article 15(1) of the Constitution and as such would be void under Article 13(1) of the Constitution. So source of Hindu law is बहुत सारे हैं. श्रुति, स्मृति, commentaries and digest, customs, requirement for a valid custom में ancient आ जाता है, certain है, reasonable Hindu law है. So proof of custom. So when we say the burden of proving of a custom is a person who alleges it, usually customs are provided by insistence. In case of Prakash versus Prameshwari, it was held that one instance does not prove a custom. So however in the case of Ujagar versus Jio, it was held that if a custom has been brought to a notice of the court repeated, no further proof is required. So basically you know that proof of custom क्या है. एंड बहुत सारे स्कूल्स भी हैं हिंदू लॉ में, तो मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ, देन विल डिस्कस दिस थिंग्स लेटर. सो हमारे हिंदू लॉ में मॉडर्न सोर्सेज भी हैं, स्कूल्स भी हैं. सो स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ हम पहले देखते हैं. फर्स्ट मिताक्षरा स्कूल, सेकेंड दयाभागा स्कूल. सो मिताक्षरा स्कूल बोले तो सबसे पहले स्कूल ऑफ हिंदू लॉ क्या है? तो ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ वेरियस कमेंटेटरीज ऑन स्मृति, श्रुति, सो डिफरेंट स्कूल थॉट्स आर arose. So the commentary in one part of the country varied from the commentary in the other part of country. So there are the two schools. First is Mitakshara and second is Dayabhaga. So the Mitakshara school exists throughout India except in the state of Bengal and Assam. The Yagnavalkya Smriti was commented on by the Vigneshwara under the title Mitakshara, and the followers of Mitakshara are grouped together under the Mitakshara school. So basically we intend to say that ki Mitakshara school is based on the quote of Yagnavalkya commented by Vigneshwara, and a great thinker and a lawmaker from Gulbarga, Karnataka, and the heritage is based on the principle of that is nearly the blood relation. So इनका प्रिंसिपल ब्लड रिलेशन पे बेस्ड है. एंड इसमें बहुत सारे आते हैं, सपिंडा रिलेशंस भी आते हैं. देन वी विल गो टू द वी विल डिस्कस दिस लेटर एंड विद वेयर एक्ट्स ऑल्सो, बिकॉज सपिंडा रिलेशंस का एक वेयर एक्ट में बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी दिया हुआ है. देन उसके बाद द्रविड़ा स्कूल आते हैं मिताक्षरा में, महाराष्ट्र स्कूल आते हैं, बनारस स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं, मिथिला स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं. And then second is the Dayabhaga school. It exists in Bengal and Assam only. So the Yagnavalkya Smriti is commented on by Jimoteya under the title Dayabhaga. It has no sub school. It has a differ from Mitakshara school in many perspective. So Dayabhaga school is based on the code of Yagnavalkya commented by Jima Muthia. Inheritance is based on the principle of spiritual benefit. It arises by pinda offering, that is rice bowl offering to the deceased ancestors. So basically it's covered, exists in Bengal and Assam. When you go and read the Bear Act about the Sapinda relationship, so you may know that
बेसिकली वो है क्या? सो द राइट ऑफ हिंदू ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी इज नॉट बाय बर्थ but only the death of the father also. So the system of devolution of the property is by inheritance. The legal heir son have definite share after the death of the father. So it contains in दया भागा स्कूल. So guys, ये मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है एंड नाउ अगर आपको आगे कुछ मैं बताती हूँ तो क्लियर हो जाएगा कि हिंदू लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है. नाउ प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट माय चैनल.